मंच पर आसीन हमारे नायब तहसीलदार भाई रविंदर जी, हमारे एससीपीओ भाई बलजीत जी और पार्टी के अन्य सभी पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं। उसमें हमारे भाई राम फलनैन जी, हवा सिंह धारीवाल जी, भाई विनोद जी, दिलबाग जी, हमारे विस्तारक राजकुमार जी, भाई परमीत जी, मनप्रीत जी, तुषार सिंह जी, राम मिलन जी, चरण सिंह जी, अमर पात्र जी और कुछ कार्यकर्ता मैं देख रही हूँ नीचे भी हमारे बैठे हैं। आप सब कार्यकर्ता बंधुओं के साथ उपस्थित हमारी मातृशक्ति। जब मोदी जी ने बोलना शुरू किया तो उनका एक ही मकसद था, जैसे मैंने कहा, कि मातृशक्ति से बात करना, क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं, हर ब्लॉक में तो नहीं पहुंच सकते ना, इसलिए लाइव बात करने की कोशिश की गई कि देश भर के सब ब्लॉकों में आपसे चर्चा हो। अगर हम हिसार की बात करें तो हिसार में हमारे 9 ब्लॉक हैं और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारा हेडक्वार्टर, ऐसे 10 जगह जैसे आप हैं, ऐसे 10 कार्यक्रम पूरा जिले में हो रहे हैं आज। और हर जगह मेरी तरह कोई ना कोई कार्यकर्ता पहुंचा है जो आपसे सीधा संवाद कर सके। आप कहेंगे कि जी क्या कार्यक्रम था, हमारी समझ में नहीं आया, ऐसा ही है? कौन कहता है मुझे समझ आ गया? सब समझ आया। कार्यक्रम क्यों था ये भी सबको पता है। बहुत अच्छी बात। लगभग 30% का कहना है कि जी हमें समझ में आया, लेकिन 70% हमारी मातृशक्ति ऐसी है जिन्हें अभी बताना है कि ये कार्यक्रम क्यों था। बहुत लंबी चौड़ी बात हम नहीं करेंगे, जैसे मैंने कहा गर्मी का माहौल है। एक बंगाल में एक जगह है संदेश खाली, जैसे हम उकलाना में बैठे हैं ना, जिला हिसार के उकलाना में हम बैठे हैं, ऐसे ही बंगाल में एक जगह है संदेश खाली करके एक जगह है, और वहां का जिला परिषद का एक सदस्य शाहजहां शेख उसका नाम है। उस शाहजहां शेख ने अपने आप को सही मायने में शेख समझ लिया, अपने आप को शाहजहां मान लिया, और उसने जो अत्याचार शुरू किया, घर घर तक उसके लोग गए और घर घर में जाकर ये देखा गया कि कौन महिला बहुत सुंदर है, कौन बेटी बहुत सुंदर है। उसमें आयु का कोई क्राइटेरिया नहीं था। वो 5 साल की बच्ची भी हो सकती थी और 50 साल की बुजुर्ग महिला भी हो सकती थी। बुजुर्ग तो नहीं, लेकिन एक प्रौढ़ महिला भी हो सकती थी। और जो उसे और उसके लोगों को पसंद आई, उसे वो घर से उठाकर ले गए। जहां शाहजहां शेख का घर था या दफ्तर था, वहां उठाकर ले जाया गया और जो चाहते थे वो दरिंदगी उनके साथ की गई। जब तक चाहा वहां रखा गया, और जिस परिवार की महिलाओं को ले जाया गया, उस परिवार की महिलाओं को और उस परिवार के पुरुषों को ये आज्ञा दी गई कि जो महिलाएं हमारे पास है वो वापस नहीं आएंगी, जो घर है वो घर रहें, और जो पुरुष हैं वो गांव और घर छोड़कर यहाँ से कहीं चले जाएं। उनकी जो जमीनें थी उनको भी उसने हड़प लिया, उनके घर मकान थे वो भी हड़प लिए। आज के लोकतंत्र जो जिस देश में हम जी रहे हैं, उस लोकतंत्र देश में उसने अपना राज स्थापित करने का प्रयास किया, और उसकी दरिंदगी इस हद तक बढ़ गई कि जो मातृशक्ति है, हमारी माताएं बहनें हैं, उनमें एक खौफ पैदा हो गया। वो घर में भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती थी। दिमाग पर इतना असर हुआ कि छोटी छोटी बच्चियों को लेकर वो घर से भाग जाती थी, अपने आप को समाप्त कर देती थी। और वहां की जो सरकार है, ममता की सरकार, वो सरकार उसे सपोर्ट कर रही थी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि देश की जो बंगाल की माताओं बहनों के साथ क्या हो रहा है, क्या अत्याचार हो रहा है। अगर कोई महिला हिम्मत करके पुलिस स्टेशन में जाती थी पुलिस कंप्लेंट करवाने के लिए, तो वहां पुलिस उनकी कंप्लेंट भी नहीं लिखती थी, क्योंकि पुलिस को भी उससे डर लगता था। और जब ये बात केंद्र तक पहुंची और केंद्र से एक पुलिस की टीम वहां उसके ऑफिस में उससे बात करने, उसको गिरफ्तार करने पहुंची, तो वहां उस पर पत्थर बरसाए गए, उस पूरी टीम पर। उनके ऊपर जो हो सकता है मार पिटाई की गई, उन्हें खूब डराया धमकाया गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, वहां से लेकर जिस स्थान पर ये संदेश खाली जहां की मैं बात करती हूँ, वहां से लेकर लगभग 74 किलोमीटर तक जो वो केंद्र से हमारे अधिकारी आए थे, उन्हें भगा भगा कर मार पीट करके उनको वहां से भगाया गया। अब आप सोच सकते हैं 74 किलोमीटर, यहाँ से हिसार से भी दूर आप चले जाओ, इस हद तक उन पर अत्याचार हुए।
जो बाहर से लोग आए थे, तो आप सोच सकते हैं वहाँ रहने वाले लोगों पर क्या क्या अत्याचार उन्होंने नहीं किए होंगे, माताओं बहनों पर क्या क्या अत्याचार नहीं हुए होंगे। हमारी जब टीम वहाँ गई तो एक बहुत 27-28 साल की महिला 4 साल की बच्ची के साथ एक तरफ खड़ी होकर रो रही थी। जब उससे पूछा गया तो उसने बताया कि किस प्रकार उसके पति को घर से भगा दिया गया और उस महिला के साथ अत्याचार हुआ। एक दो बार उसको उठाकर ले गए, वापस घर छोड़ देते थे। उसके बाद वो उसको जो भय और खौफ ऐसा था कि वो अपने घर नहीं रुकती थी। रात को अपनी 4 साल की बच्ची को लेकर कभी कहीं छुपती थी, कहीं तालाब किनारे, कहीं किसी पेड़ के नीचे, कहीं रात को अपना स्थान है वो ढूंढती थी, लेकिन घर में नहीं रुकती थी। डर और खौफ का ऐसा भय था कि बच्चे के सामने भी दरिंदगी की जाती थी। एक माँ के लिए इससे ज़्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती। अपने परिवार के सामने हम हमेशा इज्जत मान से रहते हैं। जो यहाँ मातृशक्ति बैठी है, मैं आपसे भी बात करती हूँ, हम सब हरियाणा प्रदेश की एक गौरवमयी देश की बेटियाँ हैं, बहुएँ हैं। 24 घंटे हम अपना सर पर पल्लू ढककर रखते हैं क्योंकि ये हमारी इज्जत मान सम्मान है। और जिन महिलाओं के साथ आप सोचिए वहाँ अत्याचार हुआ होगा, उन्हें सड़कों पर नंगा दौड़ाया गया होगा, उन पर क्या बीती होगी। और जब ये बात देश के प्रधानमंत्री जी को पता चली, उन्होंने इस पर बहुत सख्ती से कार्रवाई की। उसके 2 साथी शाहजहां शेख के वो मौके पर गिरफ्तार हो गए, लेकिन वहाँ की सरकार ने उस व्यक्ति को वहाँ से न सिर्फ भागने में मदद की, आज तक उसको छुपा कर रखा हुआ है। अब तक भी उसे सरकार को, केंद्र सरकार को नहीं सौंपा गया। जो मातृशक्ति, जो माताओं बहनाओं के साथ अत्याचार हुए, वो इस हद तक डर गई कि उनका दिमागी संतुलन वो भी बिगड़ गया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ के गवर्नर से बात की और गवर्नर हाउस को शेल्टर हाउस में बदला गया। शेल्टर हाउस जहाँ उनके रहने की, उनके खाने पीने की व्यवस्था की गई। डॉक्टर्स को वहाँ भेजा गया ताकि उन बहनों की काउंसलिंग हो सके, उन्हें डर से बाहर निकाला जा सके। ऐसी मातृशक्ति वो हमारी माताएं बहनें हैं, हमारा ही परिवार है, क्योंकि हम भी मातृशक्ति हैं, हम भी माताएं हैं, बहनें हैं, हम भी नारी जाति हैं। तो उन बहनों के प्रति एक देश का प्रधानमंत्री, एक पुरुष इतनी संवेदना रखता है कि उन्होंने निश्चय किया। हम सब जानते हैं कि 8 मार्च आने वाला जो है वो वुमेन डे के नाम से जाना जाता है, महिला दिवस के नाम से जाना जाता है। तो प्रधानमंत्री जी मन में ठाना कि महिला दिवस पर वहाँ जाएंगे, उन सब महिलाओं से न सिर्फ मिलेंगे, उनका दुख सुख जानेंगे और उन्हें इस बात का आश्वासन दिलाएंगे कि आपके साथ आपका पूरा परिवार, आपका पूरा देश खड़ा है। लेकिन 8 मार्च को महाशिवरात्रि है और उस दिन आप सब भी, हमारे देश की ये परंपरा रही है कि ऐसे बड़े त्यौहार हम सब मनाते हैं, तो हम सब व्रत भी रखते हैं। तो ऐसे में माताओं बहनों का घर से निकलना बड़ा मुश्किल था, इसलिए ये 2 दिन पहले यानी कि आज 6 तारीख को ये कार्यक्रम रखा गया। और प्रधानमंत्री जी की ये इच्छा रही कि सिर्फ संदेश खाली की बहनें नहीं, पूरे देश भर की बहन बेटियों से मैं ये बात कहूँगा कि मैं आपका परिवार हूँ, आप मेरा परिवार हैं, और जब तक मैं खड़ा हूँ तब तक मेरे परिवार को कोई देख नहीं सकता, मेरे परिवार पर कोई आंच आ नहीं सकती। इसलिए आप निर्भय होकर आगे बढ़िए, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। विशेष रूप से उन मातृशक्ति से, उन बहनों से बात करने का उनका मन था जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो जिसमें आप जुड़ी हैं। आप याद कीजिए, मैं देख रही हूँ कई तो हमारी ऐसी माताएं भी हैं जो बुजुर्ग हैं, शायद पढ़ी लिखी भी ना हो या बहुत कम पढ़ी होंगी, लेकिन आज वो सक्षम हैं, आज वो कमाती हैं और अपने घर में अपना सहयोग देती हैं। क्या कभी मन में ऐसा सोचा था कि हम भी कभी ऐसा कर पाएंगे? मैं कुछ बहनें तो जो आज की युवा पीढ़ी है वो तो कहीं ना कहीं पढ़ी लिखी है, वो कुछ ना कुछ नया करने का सोचती हैं, लेकिन कुछ माताएं ऐसी हैं जो बुजुर्ग भी हैं या 50+ जिनकी उम्र है, उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा हुआ कि हम भी कभी कुछ कर पाएंगे, सिवाय घर के चूल्हा चलाने के या अपनी गाय भैंस पालने के। इसके अलावा हमने कभी नहीं सोचा था।